माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार माँ आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा सिरा वाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने साक्षात निराकार रूप में भी विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से मंदिर 51 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य दो साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज़्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। मंदिर के लिए चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। भवन मंदिर बाहर से कुछ ऐसे त्रिकुट पहाड़ियों की गोद में विराजमान दिखता है। माता वैष्णो देवी अपने सर्वोच्च परमेश्वरी आदि शक्ति दुर्गा स्वरूप में यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवित्र लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। उनके लौकिक पिता लंबे समय तक निसंतान थे। देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी के बचपन में त्रिकुटा नाम से भी बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता के समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्हें इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित मणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान लीन रहने के लिए कहा। माता से जुड़ी एक और पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त सिरधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त सिरधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने माँ वैष्णो ने भी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गया। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ता में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया।
श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते जब वह कन्या बाबा भैरव नाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मंदिरा पान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि वह ब्राह्मणों के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे गया। कहते हैं जब मां पहाड़ी की गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह तक खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अंधकारी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में अवश्य स्नान करते हैं। जलधारा के जल को अमृत समान माना गया है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया था। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के लिए वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानग्रस्त हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह उन पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडी की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ के वैष्णो देवी की पूजा करवाते आ रहे हैं। माता की इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदि शक्ति के 3 रूप में माने जाते हैं। पहले पिंडी में माँ सरस्वती की है जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है जो धन का वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन तीनों पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी है। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। और जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। तो ये थी माता वैष्णो देवी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी लिखें। और ऐसे ही वीडियो और भविष्य में आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।